बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2025 रोज़ मंगल 24 शवाल बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में फार्मूला 1 के बाद हज़ारों शायकीन म्यूज़िक शो से झूम उठे। जद्दा शहर को गुज़श्ता 2 दिन से फार्मूला 1 सऊदी ग्रां प्री के बाद जोश व खरोश और सनसनी से भरपूर जज्बे की लहर ने अपनी लपेट में ले रखा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा कॉर्निश सर्किट में मोटर रेस के बाद होने वाला कॉन्सर्ट आलमी मौसीकी के बड़े नाम जिनमें जेनिफर लोपेज और अशर की वजह से दुनिया भर में सुर्खियों में है, उन्होंने वो इतवार की रात स्टेज को रोशन किया। इसके अलावा मौसीकी की पार्टी मोटर रेस के फ़ौरन बाद शुरू हुई। लोपेज स्टेज पर आई। उन्होंने गले से पांव तक स्याह रंग का चुस्त लिबास निवेदन किया हुआ था। 55 साल की लोपेज की स्टेज पर आमद ने उनके फैंस के लिए लम्हात को यादगार बना दिया। गेट राइट की इब्तदाई धुनों से लेकर ऑन द फ्लोर्स पर होने वाली आतिशबाजी तक लोपेज ने आवाज़ का ज़बरदस्त जादू जगाया, जिसमें भरपूर जोश व जज्बा भी था और बेहतरीन कोरियोग्राफी भी थी, जिसने परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दिए। जद्दा में फार्मूला 1 मोटर रेस F1 सऊदी अरब की ग्रां प्री 2025 के दौरान शानदार मौसीकी के कॉन्सर्ट हुए हैं। ब्रॉन्क्स में पैदा होने वाली गुलकारा, जिनके 80 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड फरोख्त हुए हैं, उन्होंने अपने फैंस को कई हिट गानों से महसूस करवाया। MDL बीस्ट के CEO रमज़ान अल हरतानी ने कहा, यह वही है जो तफरीह के ज़रिए सकाफ़ती सियाहत नज़र आती है। मौसीकी सिर्फ रेस के वीकेंड को सपोर्ट नहीं करती बल्कि उसको बदल देती है। कॉन्सर्ट में शिरकत करने वाले तलाल साले ने कहा, यह मेरा पहला मौका था जब मैंने अशर को लाइव देखा और हर सेकंड देखने के काबिल था। लीज पर गाड़ियों की जामे इंश्योरेंस पॉलिसी ज़वाबत में तरमीम क्या है? सऊदी अरब में इंश्योरेंस अथॉरिटी ने किस्तों पर फरोख्त की जाने वाली गाड़ियों की जामे इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़वाबत में तरमीम की तजवीज़ पेश की है, जिससे मालिक और ड्राइवर के अलावा उनसे मुंसलिक दीगर लोगों को भी फ़ायदा होगा। औकात के मुताबिक तजवीज़ में शिक नंबर 11 के दूसरे बाब में तब्दीली की सिफारिश की गई है, जो सिर्फ नामजद ड्राइवर से ही मुतल्लिक था, जिसका नाम इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल किया गया हो। पेश की जाने वाली तजवीज़ में शिक में तब्दीली करके उसे लीज पर गाड़ी लेने वाले ड्राइवर और उनसे मुंसलिक अफराद यानी वालिद, वालदा, अहलिया, शौहर, बेटा, बेटी, भाई, बहन और ड्राइवर जो लीज पर लेने वाले की कफालत में हो, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ज़वाबत की शिक नंबर 2 के पैराग्राफ 5 में कहा गया कि पॉलिसी लेने से पहले सारिफ को कम से कम 3 इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से कोटेशन लेने का इख्तियार होगा, जिसका कंपैरिजन करने के बाद वो अपने लिए जो बेहतर पॉलिसी हो उसको इंतखाब कर सकेगा। सऊदी राइडर मोटरसाइकिल पर इराक पहुंच गए। अलजौफ राइडर्स क्लब के रुकन सुलेमान अल हसीकान इराक की दारहुकूमत बगदाद पहुंच गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वह ज़मीनी रास्ते से अपनी मोटरसाइकिल के ज़रिए वहां पहुंचे हैं। राइडर सुलेमान अल हसीकान का इस्तकबाल सऊदी सफ़ीर अब्दुल अजीज़ अल शिबरी ने सफारत खाने में किया। मोटरसाइकिल के ज़रिए ये इंटरनेशनल सफ़र स्काका क्लब की जानब से 15 अप्रैल को स्काका शहर से शुरू हुआ, जिसमें कई मुल्कों और शहरों का सफ़र शामिल है। सुलेमान स्काका से कुवैत पहुंचे और उसके बाद इराक का रुख किया, जहाँ वो बसरा और बगदाद से गुजरे, फिर करकूक, सलमानिया और अरबील गए। उसके बाद शुमाली तुर्की में दाखिल हुए। वापसी के दौरान उनका ज़मीनी सफ़र इराक और कुवैत के रास्ते सऊदी अरब की जानब होगा, जिसमें वो अपनी मोटरसाइकिल के ज़रिए तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। नामालूम ज़राए से मौसूल होने वाले पैगामात से आप होशियार रहें। महकमा मनामा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नामालूम और मशकूक ज़राए से मौसूल होने वाले पैगामात से होशियार रहने की हदायत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मनामा ने कहा कि ऐसे पैगामात जिनमें लिंक हो या मशकूक अटैचमेंट हो हरगिज़ ना खोले जाएँ। इंटरनेट के ज़रिए जुराइम करने वाले अफराद मशकूक लिंक्स और अटैचमेंट के ज़रिए लोगों के क्वाइफ और बैंक डिटेल्स चोरी करते हैं। महकमा मनामा ने कहा, किसी भी तरह के धोखे का शिकार होने पर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। सऊदी शहरियों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के कई अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों को पाकिस्तान में आने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, टूरिज़्म की गर्ज से सऊदी शहरी वीज़ा लिए बगैर पाकिस्तान में वे दिन का क़याम कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग, अदाकारी के इंसदाद और गैर कानूनी सफ़र की रोकथाम के लिए लागू होने वाले कवानीन के मुतालिक सऊदी सफ़ीर को आगाह किया है।
सोने की कीमत को पर लग गए सऊदी अरब और अमारात की गोल्ड मार्केट पर भी असर देखा गया है। सोने की कीमत नई बुलंदियों पर पहुंच चुकी है, जिसके असर सऊदी अरब और यूएई की गोल्ड मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं। अमेरिकन गोल्ड मार्केट में भी पीर को स्पॉट गोल्ड रेट जो है 1% इजाफे के बाद $3,361.53 फी औंस हो गए हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में भी पीर को 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 413 रियाल और 30 हलाला में दस्तयाब रहा, जबकि 22 कैरेट की कीमत 378 रियाल और 86 हलाला तक पहुंच गई। 21 कैरेट के सोने के रेट भी बढ़ गए और 361 रियाल और 64 हलाला तक पहुंच गए। 18 कैरेट का जो सोना है वो 309 रियाल और 98 हलाला तक पहुंच गया है। सऊदी अरब में बॉर्डर गार्ड्स की बरवकत कार्रवाई बच्चे को डूबने से बचा लिया। सऊदी अरब के सूबे अल शर्किया के शहर अल खुबर में सरहदी मुहावजीन की इमदादी टीम ने एक बच्चे को डूबने से बचा लिया। ये बच्चा तैराकी के दौरान पानी में फंस गया था, लेकिन फौरी इमदाद फराहम करके उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल में उसे तिब्बी निगहदाश्त दी गई, जिसके बाद बच्चा अब खैरियत से है। वाक़े के बाद जनरल डायरेक्टरेट और बॉर्डर गार्ड ने तमाम सैर व तफरीक करने वालों से अपील की है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। समुंदर में नहाने के दौरान हिफाजती हदायत पर अमल करें। ख़ास तौर पर बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मक्का मुकर्रमा और अल शर्किया सूबों में 911 और बाकी तमाम सूबों में 994 पर फौरी तौर पर इतला दें। हज सीज़न में लू लगने से महफूज रहने के लिए 3 अहम हदायत। साल 1446 हिजरी का हज सीज़न करीब आते ही वज़ारत हज और उम्रा ने हज आगाही मरकज़ के ताउन से एक आगाही मुहिम जो है उसका आगाज़ किया है। मुहिम में हुज्जाज को सूरज की तपश और गर्मी से बचाव के हवाले से खबरदार किया जा रहा है। वज़ारत ने एक इंफोग्राफिक के ज़रिए वाज़ेह किया कि लू लगना एक तिब्बी हंगामी हालत है, जिसमें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। इससे बचने के लिए 3 अहम हिफाजती इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। ज़रूरत के बगैर दिन के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। सड़क को ढाँप कर रखें ताकि डायरेक्ट जो है वो धूप से बचा जा सके। डायरेक्ट सूरज की रोशनी में निकलने और बगैर छतरी के बाहर जाने से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर दोपहर के औक़ात में जब गर्मी की शिद्दत अरूज पर होती है। सेहत से मुतालिक ऐलान करदा हदायत पर अमल करें ताकि शदीद गर्मी और जिस्मानी थकन से होने वाली पेचीदगियों से महफूज रहा जा सके। वज़ारत हज और उम्रा ने बावर करवाया है कि उन आसान हदायत पर अमल करके हाजी खुद को सेहत से मुतालिक बड़े ख़तरे से महफूज रख सकते हैं। इस तरह वो अपना ईमानी सफ़र सलामती और इत्मीनान के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी साइंसदानों ने बहर अहमर की मरजान की चट्टानों में गैर मुतवक्के माहौलियाती निज़ाम दरियाफ्त कर लिया। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के ताउन से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मुरजान की चट्टान के निज़ाम के नीचे और बहर अहमर में सबसे बड़े एक मुनफरद और गैर मुतवक्के माहौलियाती निज़ाम को दरियाफ्त कर लिया गया है। एक तहकीकी मुताले में दरियाफ्त होने वाले इस निज़ाम में मुतनव्वे समुद्री जानदारों में जैसे मुरजान, मछलियों और दीगर पानियों की तख्लीक का इंकशाफ हुआ है। यह निज़ाम सऊदी अरब और यमन की सरहद के करीब वाक़ है। ये हयातियात कम ऑक्सीजन और ज़्यादा तज़ाबियत वाले माहौल में पाए गए हैं। ये ऐसे हालात हैं जिन्हें ज़िंदगी के लिए पहले नामुनासिब समझा जाता था। अल-हसा पुलिस ने नाबालिग को हरासा करने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अल-हसा पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मिलकर अली अब्दुर्रज़ाक अल-आबादी को एक नाबालिग को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में जारी हज मुहिम के जो है इश्तहार शाया करने के और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकर्रमा रीजन की पुलिस ने सुरानी बाशिंदे और एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया और सोशल मीडिया पर जारी और गुमराह कुन हज मुहिम के इश्तहारात शाया करके धोखाधड़ी का इर्तिकाब करने के लिए मुक़द्दस मकामात के अंदर आदमीन को रहाइश और ट्रांसपोर्ट फराहम करने का दावा कर रहे थे। दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। पब्लिक सिक्योरिटी ने शहरियों और गैर मुल्कियों से रब्ता करने का कहा है कि वो हज के ज़वाबित और हदायत पर अमल करें और मक्का मुकर्रमा और मशरक़ी सूबों में 911 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में आप ही 999 पर कॉल करें और ये खिलाफ वर्जियों की इत्तला फराहम करें। दूसरी तरफ मक्का म्यूनसिपैलिटी ने हज जो है 1446 हिजरी के लिए सीजनल हेल्थ के जो सर्टिफिकेट हैं उसकी दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान किया है और जो इसमें हुज्जाज की खिदमत से मुतल्लिक सरगर्मियों में शामिल कारकुनों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सीजनल हेल्थ का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कई रेगुलेटरी इक़दाम की ज़रूरत होती है और जिसमें बलदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवाना और मंजूर शुदा लेबर इंस्पेक्शन सेंटर में से किसी एक पर मेडिकल टेस्ट करना और इसके अलावा जो है टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.